जयपुर के आसमान में उड़ाने नहीं, इंतजार के बादल छा गए। एयरपोर्ट पर शुक्रवार को यात्रियों की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब एक के बाद एक फ्लाइट लेट होती चली गई। वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी। जयपुर से दिल्ली जाने वाली 3 फ्लाइट 4 घंटे लेट हो रही थी, जबकि जयपुर से उदयपुर की इंडिगो फ्लाइट की कैंसिल ही करना पड़ गया। चंडीगढ़, इंदौर और अहमदाबाद की उड़ानें भी घंटों देरी से रवाना हुई। फ्लाइट डिले होने की वजह से यात्रियों को चेक इन काउंटर और गेट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस अपडेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले कुछ दिनों में जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं हुई हैं। इसमें नकली सैटेलाइट सिस्टम भेजकर विमानों को उनकी सही स्थिति के बारे में गुमराह किया गया, जिससे उड़ानों का रास्ता बदल गया और भीड़-भाड़ बढ़ गई। शुक्रवार को 800 से ज्यादा उड़ानें देर से चली। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की तकनीकी खराबी को इसका कारण बताया गया। इस वजह से उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों के उड़ानों पर भारी असर पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को वो दिन रहा जब आसमान की उड़ानें जमीन पर अटक गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी ने पूरा ऑपरेशन हिला दिया। रात से शुरू हुई ये गड़बड़ी शुक्रवार को पूरे दिन चली और नतीजा ये हुआ कि करीब 800 फ्लाइट्स लेट हो गईं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। किसी की मीटिंग छूटी तो किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट। दरअसल दिक्कत आई थी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में। ये वही सिस्टम है जो हर उड़ान की फ्लाइट प्लानिंग, डेटा ट्रांसफर और रूट इन्फॉर्मेशन संभालता है। जब ये सिस्टम फेल हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा, यानी हर फ्लाइट की जानकारी हाथ से डालनी पड़ी। नतीजा, जहां कुछ सेकंड में काम हो जाता था, वहां अब मिनटों नहीं घंटों लग रहे थे। एयरपोर्ट पर हालात ऐसे बने कि टर्मिनल्स यात्रियों से खचाखच भर गए। लोग फ्लाइट के अंदर बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन टेक ऑफ की अनुमति ही नहीं मिल पा रही थी। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि एयरलाइन से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही, बस थोड़ी देर में अपडेट मिलेगा सुनने को मिल रहा था। बढ़ती अफरा तफरी के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि सभी एयरलाइंस की उड़ानें तकनीकी समस्या की वजह से प्रभावित हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने एयरलाइन के नोटिफिकेशन पर नजर रखें। फिर शाम तक राहत की खबर आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी वेलकम बैक। दिल्ली के एयरपोर्ट को हमास के जानवरों ने टेक ओवर कर लिया। और ये कब होता है? जब बिहार के इलेक्शंस कांग्रेस हारने वाली है। कांग्रेस को भी मालूम है, उन्होंने एक हैवक को क्रिएट करने के लिए, मैंने पहले बोला था ये बिहार के इलेक्शन से पहले ये गन डालेंगे, और इन्होंने हमास के जानवरों को यूज किया है ताकि यहाँ पर वोटर्स को भ्रमित किया जाए। और पहली बार हिस्ट्री में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर कैटास्ट्रोफिक आपको जीपीएस अटैक दिखता है। हमास ने टेक ओवर कर लिया। उसके लिए 19 लैपटॉप, 40 फोन और बॉम्ब के मैनुअल्स को पाया गया है इनके जानवरों के पास भारत में बैठे हुए। और 7 दिन वो जो एयरक्राफ्ट हैं जो 60 नॉटिकल माइल्स के बीच में आए, वहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डाटा उन प्लेन्स तक भेजा गया। जो पायलट्स है उनको मालूम था कि ये फॉल्स डाटा है, उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया और जयपुर में लैंड करवाया। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और दिल्ली का जो ये अटैक है, ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट अटैक है एयरलाइंस के ऊपर। सारी फ्लाइट्स को डिस्टर्ब कर दिया गया एक ही दिन में। एंड टेरिफाइंग न्यूज क्या है? टेरिफाइंग न्यूज ये है कि हमास के जानवर, हिजबुल्लाह, ISI, ये सारे जुड़कर एक हाथ मिलाकर इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्यों? बिहार के इलेक्शंस है, हारने वाले हैं, पहला राउंड हो गया।